कांतिलाल जी एक बहुत बड़े व्यापारी हैं। उनका एक ही बेटा है, बहू है। बहुत ही कदर करने वाले हैं, बहू बेटा दोनों ही। कांतिलाल जी खाना खाने बैठे हैं और उनकी बहू अलका खाना लेकर आई और बोली, पापा जी पहले आप खाना खा लीजिए। कांतिलाल जी ने कहा, बहू आज दही खाने का मन है, थोड़ा सा दही घर में हो तो ले आओ। पापा जी आज तो दही नहीं है, कल खा लीजिएगा। कोई बात नहीं बहू, आज बिना दही के ही खाना खा लूँगा। उन्होंने खाना खा लिया और अलका बर्तन उठाकर ले गई। तभी उनका बेटा राज घर आया। अरे राज बेटा, तुम इस समय घर पर कैसे? पापा मैंने अलका से फ़ोन पर कहा था कि मैं खाना आज घर पर ही खाने आऊँगा। मैं यहाँ नज़दीक ही किसी काम से आया था। ठीक है बेटा, तुम आराम से खाओ और मैं अपने कमरे में आराम करता हूँ। ठीक है पापा, मैं खाना खा लेता हूँ, आप आराम करो। अलका खाना लाती है, थाली में दही की कटोरी भी है। राज दही की कटोरी को थाली से बाहर रख देता है। अलका पूछती है, दही क्यों छोड़ दिया? आज गला कुछ खराब है इसलिए नहीं खाना। ठीक है, मैं आपके लिए खाने के बाद अदरक वाली चाय बना देती हूँ। अगले दिन सुबह राज ने पापा से कहा, पापा आप तैयार हो जाओ, हमें कोर्ट चलना है। पर क्यों? आपकी शादी है, मैंने सब कुछ तय कर लिया है और आप भी इनकार मत कीजिएगा, चलिए। नहीं बेटा, मुझे इस उम्र में शादी की क्या ज़रूरत है? पापा ऐसा आपको लगता है, पर मुझे लगता है कि अभी तो आपकी उम्र शादी के लायक हुई है, क्योंकि अब आपको देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत है। एक जीवन साथी की ज़रूरत तो अब है आपको, जो आपके खाने पीने का और आपकी सेहत का ध्यान रखे। मुझे क्या हुआ बेटा, ठीक तो हूँ? नहीं पापा, मुझे आपकी चिंता है। वैसे भी जिसके साथ आपकी शादी है आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं और वह भी राज़ी है। अलका बोली, आपका दिमाग तो ठीक है, ये पापा जी की उम्र पोता पोती के साथ खेलने की है या फिर शादी करने की? लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे, वो अलग। राज बेटा बहू सही कह रही है, मेरा इतना खुशहाल और सुखी परिवार है, अब भला मैं शादी क्यों करूं? अगर मुझे शादी ही करनी थी तो तब करता जब तुम्हारी माँ हम दोनों को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। उस समय तुम 4 साल के थे और तुम्हें भी माँ की ज़रूरत थी। तब मुझ पर घर वालों का भी बहुत प्रेशर था। जब मैंने उस वक्त यह सोचकर शादी नहीं की कि क्या पता दूसरी औरत घर में आए, तुम्हारी माँ बनकर आए, तुम्हें माँ का प्यार दे ना दे, इसलिए शादी नहीं की। तो अब क्यों करूं? मैं जानता हूं पापा कि आप पर दूसरी शादी करने का दबाव था। बुआ जी सब बताती थी कि आप अपने हाथों से मुझे खाना बनाकर खिलाते थे, मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, अलका से मेरी शादी कराई ताकि ये घर खुशियों से भर जाए और घर और आपकी देखभाल अच्छी तरह से हो। और आपने अपनी कंपनी भी मेरे नाम कर दी और मैंने भी आपकी कंपनी संभाल ली। हाँ बेटा, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, तो शादी की बात कहाँ से आ गई? अलका बोली, हाँ राज, मैं भी तो इन्हें अपने पापा जैसे ही मानती हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम पापा का कितना सम्मान करती हो, इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं किराए के मकान में शिफ्ट हो जाऊँगा और कंपनी से एक कर्मचारी की तरह सैलरी लूँगा। राज तुम बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जब पापा ने सारी उम्र मेरी हर सुख सुविधा का ध्यान रखने में लगा दी, अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि अब मैं उनका भी ध्यान रखूं। पापा की बराबरी तो मैं 7 जन्म तक नहीं कर सकता, इनका कर्ज तो मैं किसी भी जन्म में नहीं चुका पाऊंगा। एक अच्छा बेटा होने का फ़र्ज मैं अच्छे से निभा पाऊंगा कि नहीं ये मैं नहीं जानता, पर इतना तो कर ही सकता हूँ कि उनके लिए एक कटोरी दही का इंतज़ाम कर दूँ।
अलका की आंखें शर्म से झुक गई। उसे सब याद आ गया कि कल पापा ने दही मांगा था और उसने मना कर दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने राज से और ससुर जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा ये विश्वास दिलाया। कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।